नमस्ते भक्तों, आपका स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गाणगापुर क्षेत्र में स्वामी के दर्शन के लिए अनेकों भक्तगण आते। उसमें एक कोष्टी नाम का भक्त भी था। स्वामी की भक्ति कर मठ की सेवा भी करता था। मठ में झाड़ू पोंछा लगाना, अन्य व्यवस्थाएं देखना, जो काम दिखा उसे सेवा समझकर स्वामी को प्रसन्न करना, ये उसकी रोज की सेवा थी। एक दिन गांव के सभी लोग शिवरात्रि को श्री शैल्य क्षेत्र जाने निकले। भक्त कोष्टी को भी यात्रा में शामिल होने के लिए पूछा गया था। इसके घर के सभी मंडली यात्रा करने निकले, किंतु कोष्टी ने साथ जाने के लिए मना किया। दूसरे दिन हर रोज की तरह कोष्टी मठ में आया। उसे अंतर्यामी स्वामी ने पूछा, तू क्यों नहीं गया? श्री शैल्य का दर्शन हो जाता, यात्रा का आनंद उठा पाता। परंतु कोष्टी ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। केवल स्वामी को प्रणाम कर मठ की साफ सफाई करना आरंभ किया। काम होने के पश्चात कोष्टी ने स्वामी से कहा, इतने दूर की यात्रा क्यों करूं, जबकि श्री शैलेश्वर स्वयं मेरे सम्मुख है। आपके श्री चरणों में मस्तक रख कर मुझे वो ही पुण्य मिलेगा। उसके उत्तर से स्वामी बहुत हर्षित हुए। स्वामी ने सोचा, क्यों न उसे एक चमत्कार दिखाएं। स्वामी ने कोष्टी से कहा, तू मेरे पादुकाओं के पास बैठ जा, आंखें बंद कर ये पादुका अपने हाथ में पकड़ कर रख। स्वामी के कहे अनुसार कोष्टी ने वैसा ही किया। अब स्वामी की लीला आरंभ हुई, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। स्वामी उसे मनोवेग से पलक झपकते ही श्री शैल्य क्षेत्र लेकर आए। अब कोष्टी को आंखें खोलने के लिए कहा। कोष्टी ने अपनी आंखें खोली। देखता है तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। कोष्टी को भी उन लोगों ने देख लिया था। उन्हें भी आश्चर्य हुआ। अब वो उनके साथ श्री शैलेश्वर का दर्शन करने मंदिर आया। और एक चमत्कार हुआ, उसे श्री शैलेश्वर शिवलिंग की जगह स्वयं स्वामी के दर्शन हुए। कोष्टी की आंखों में आंसू आए और भाव विभोर होकर स्वामी से कहा, महादेव के अवतार आप प्रत्यक्ष होकर भी लोग यहाँ इतनी दूर क्यों आते हैं? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, ये प्रत्येक जीव के मन का भाव है, क्षेत्र का प्रभाव है। प्रत्येक जीव अलग है, वैसे ही उन जीवों के भक्ति भाव अलग है। इसके अनुसार ही उस जीव के भाव से उसे उस क्षेत्र में गए बिना चैन और समाधान नहीं मिलता। ये तो श्रद्धा का एक भाग है। प्राचीन काल की एक कथा मैं तुझे सुनाता हूँ। पुरातन में निमर्शन नाम का राजा किरात नगर का वासी था। वो महादेव की भक्ति करता था, अत्यंत शूर और प्रजादक्ष था। किंतु सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वभाव। वो उसका अच्छा नहीं था। उसे मांसाहार की आदत थी। पहले भगवान शंकर की पूजा अर्चा कर घर आता, फिर पेट भर मांसाहार करता। ये बात तो गलत थी ही, साथ में चरित्रहीन भी था। अपनी सुस्वरूप पत्नी होकर भी परस्त्री का लोभी था। ये बात उसके पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। राजा के इस चरित्रहीन स्वभाव की बात स्वयं रानी ने एक दिन राजा से ही पूछ ली। तब राजा के दुष्ट स्वभाव का कारण रानी को समझ में आया। राजा ने कहा था, मेरा ये स्वभाव मेरे पूर्व जन्म के कारण है। पूर्व जन्म में मैं एक कुत्ता था। महाशिवरात्रि के दिन कुछ अच्छा खाने के लिए मिले, इस विचार से मैं महादेव के मंदिर में गया। मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन हुए, पूजा देख ली। वहां पर आए भक्त गणों को मेरा आना अर्थात एक कुत्ते का आना अपवित्र लगा। क्रोधवश उन लोगों ने मुझे मारना शुरू किया और मैं डर कर मंदिर से बाहर आकर मंदिर के आसपास घूमने लगा और अनजाने में मेरी प्रदक्षिणा हो गई। फिर भी लोग पीछे आकर मुझे मार ही रहे थे, उसमें ही मेरी मृत्यु हो गई। उस दिन अनजाने में मेरा उपवास हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ, पूजा आरती देखी और सुनी थी, मंदिर को प्रदक्षिणा भी हुई थी और इस व्रत का उस जन्म में मुझे पुण्य प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण वो दोष अब तक गए नहीं है। कुत्ते के स्वभाव के जैसे ही मेरा स्वभाव अब भी बाकी है। राजा की बातें सुनकर रानी ने अपने स्वयं की पूर्व जन्म की बात पूछ ली। राजा ने कहा, तू भी इस जन्म में रानी पद पर है, इसका भी एक कारण है। वो मैं कहता हूँ, सुन। तू पूर्व जन्म में एक कबूतरी थी। तब तू चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर वृक्ष पर बैठी थी। तब तुझे एक घारी ने देखा
और तेरा पीछा किया। तब तू अनजाने में वो मांस का टुकड़ा लेकर श्री शैल्य पर्वत पर से प्रदक्षिणा करने लगी। तब घारी ने तुझे मार दिया। इस पुण्य के कारण तू रानी पद पर तो है, पर मांस के टुकड़े के कारण तुझे मेरा स्वभाव बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रानी ने फिर से राजा और रानी के अगले जन्म की बात पूछी। तब राजा ने कहा, अगले 6 जन्म हम दोनों राजा रानी ही होंगे। उसके बाद हम दोनों पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाएंगे। इतना कहकर राजा और रानी शिवरात्रि की यात्रा करने श्री शैल्य पर गए। कुल मिला के 7 जन्म राजा रानी ने ऐश्वर्य सुख भोगे। अंत में उनका स्वर्ग गमन हुआ। इस तरह की कथा स्वामी ने कोष्टी को श्री शैल्य पर्वत पर सुनाई और मनोवेग से दोनों पुनः मठ में आए। गांव के लोग अब तक पहुंचे ही नहीं थे, पर उन्हें स्वामी की लीला समझ में आई थी कि जब कोई स्वामी पर संपूर्ण विश्वास और शरणागति करते हैं, स्वामी स्वयं उनकी जिम्मेदारी, उनका भार अपने पर लेते हैं। इस तरह से स्वामी की महानता भक्तों में प्रसारित हुई। 44वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।